घर और किचन को चाहे जितना मेंटेन कर लें, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद सामान मिसप्लेस हो जाता है, साथ में बिखरा बिखरा नजर आने लगता है। रीज़न ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाते हैं, रीज़न है कि जब बार बार सामान यूज़ होता है, लिया जाता है, रखा जाता है तो बिखरने और मिसप्लेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने किचन के कैबिनेट का ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी, कैसे मैंने बहुत सारे DIYs बनाए, कैसे मैंने पुराने कंटेनर्स का मेकओवर किया। आज सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर आप पहली बार आए हैं और या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। सो लेट्स बिगिन। घर का कोई भी काम हो, चाहे किचन का क्लीनिंग हो या फिर घर के किसी भी हिस्से का ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़रूरी है कि पहले पेट पूजा कर ली जाए। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे मूंग दाल के छोटे छोटे से चीले। बहुत सारी सब्जियां भी मैंने इनमें चॉप करके डाली थी, तो टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो साथ में मैंने भी अपने लिए और पतिदेव के लिए नाश्ता निकाल लिया है और इसके साथ में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए अदरक वाली तो फिर बात ही अलग होती है। अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लूँगी और इसके बाद मेरे पास लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम है। उसी में मैं अपनी किचन की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। तो अब आ चुके हैं किचन में। यहाँ पर रखा है मेरा फ्रिज और इसके पास ही है ये एक बड़ी सी कवर्ड। फ्रिज और कवर्ड के बीच में बहुत थोड़ी सी ही गैपिंग है, बस सामान निकाल ही पाते हैं अच्छे से। कंडीशन आप देख ही सकते हो इसकी कितनी मैसी हो गई है। रेगुलर बेसिस पे जब चीज़ें यूज़ होती हैं तो ऐसी कंडीशन होना भी ज़रूरी है। जब भी इससे सामान निकालना या रखना होता है तो इसकी कंडीशन देख के मन करता है कि बस अभी क्लीन कर दूँ। आज इसका टाइम आ गया है और आज हम इसी का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। क्लीनिंग अगर किसी जगह की करनी है तो सबसे पहला काम है उस जगह को अच्छे से हम खाली कर लें। इससे क्लीनिंग में भी आसानी होती है और जगह भी जज हो जाती है कि कैसे ऑर्गेनाइजर्स हमें वहाँ पर चाहिए और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। किचन के बाहर ही एक बड़ी सी ओपन अलमारी है तो इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। जब भी किचन में कोई काम करती हूँ ऐसा तो सारा सामान यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ। इससे किचन में मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है। कुछ ऐसे हाउस हेल्पर टूल्स होते हैं जो किचन में या कहीं भी घर में काम करना हो तो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ये माइक्रोफाइबर डस्टर है, इसमें धूल मिट्टी मकड़ी के जाले बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, इधर उधर नहीं उड़ते हैं। साथ में है एक इस तरीके का ब्रॉड ब्रश। इसकी हेल्प से जो भी धूल मिट्टी है वो डस्टर में आसानी से कलेक्ट हो जाती है, तो आसपास का एरिया भी गंदा नहीं होता, जिसकी क्लीनिंग में अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़े तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। स्प्रे की हेल्प से मैं सारी ही स्लैब्स को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैंने इन स्लैब्स के ऊपर कोई भी लाइनर नहीं लगाया था क्योंकि जो बास्केट्स हैं वो काफ़ी हैवी हैं और जो ऑर्गेनाइज़र या कार्डबोर्ड के डब्बे हम यूज़ करते हैं उनमें सामान रखते हैं तो वो भी हैवी हो जाते हैं। तो अभी तक मुझे कोई ऐसा लाइनर नहीं मिला जो खिसके नहीं और अच्छे से अपनी प्लेस पे बने रहे। साथ ही साथ पानी भी पी लिया जाए क्योंकि हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वापस से हम अपने काम पर लग जाएंगे। तो यहाँ की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है और अब मैंने जो स्टील के डब्बे अपने किचन में यूज़ करे हैं तो इनको भी मैं क्लीन कर दूंगी क्योंकि ये अलमारी के अंदर रहते हैं तो उतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें सिर्फ साफ़ कपड़े से ही अच्छे से पोंछ कर वापस रख दूंगी। इनका भी एक छोटा सा मेकओवर करूँगी जो आगे आप देखोगे। साथ में है कुछ ऐसे कार्डबोर्ड के डब्बे जिन्हें कट करके ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे और इन्हें मैं अपनी वार्डरोब में यूज़ कर रही थी। हैंडल भी कट करे थे मैंने, तो अब इन्हें मैं अपनी किचन में यूज़ करूँगी। उसके लिए मुझे इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट करना है, दिखने में भी अच्छे लगने चाहिए ना,
इसलिए मैंने सबसे पहले एक प्रिंटेड पेपर लिया और ग्लू की हेल्प से सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही मैं इसे लगाऊंगी क्योंकि वही पार्ट हमें दिखेगा। ये प्रिंटेड पेपर मैंने एक स्टेशनरी शॉप से परचेज करे थे और 70 रुपीज़ में मुझे 12 का सेट मिल गया था। जब भी मैं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर घर में कहीं भी कोई रख रखाव करती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस होती है कार्डबोर्ड के डब्बों को ही यूज़ करना। घर में कई बार सामान हम परचेज़ करते हैं, कई सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे ही इन्हें कबाड़ में फेंकने से अच्छा है घर में यूज़ कर लिया जाए। अगर ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो कम से कम 500 से कम में तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे मैंने 3 ऑर्गेनाइजर्स बनाए और एक अंदर रखा है, 2 ये हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं। अब मैं करूंगी अपने इन स्टील के डब्बों का भी एक छोटा सा और क्विक मेकओवर जो कि बहुत ईजी है। इनके ऊपर भी मैं कुछ पहले के बचे हुए प्रिंटेड पेपर हैं, इनके ऊपर ग्लू अप्लाई करूंगी और इन्हें चिपका दूंगी। प्रिंटेड पेपर मेरे पास लिमिटेड ही था तो इस वजह से मैंने सिर्फ आगे के फ्रंट पार्ट में ही इतना सा लगाया है, पीछे का पार्ट मैंने छोड़ दिया है। इसी तरीके से मैं बाकी के डब्बों को भी एक छोटा सा मेकओवर प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब करते हैं हम अपने सामान को इन सारे ही ऑर्गेनाइजर्स में ऑर्गेनाइज। जो भी चीज़ें खुली रखी होती हैं, कई सारा सामान होता है ना किचन में, पैंट्री से रिलेटेड और भी घर से रिलेटेड सामान है जो मैं इस अलमारी में रख देती हूँ, तो सारे ही इन ऑर्गेनाइजर्स में अच्छे से आ जाएंगे। कुछ ऐसे स्टील के बर्तन्स होते हैं, कुछ बॉटल्स होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ ऐसे किचन के टूल्स होते हैं जो इधर उधर ऐसे ही रखेंगे तो बहुत स्पेस लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजर में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ऑयल की जितने भी कंटेनर्स हैं, अचार के डब्बे हैं, उन्हें भी मैंने ऐसे ही ऑर्गेनाइजर्स में रख दिया और अब इन सबको हम अपनी अलमारी में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे। ये कुछ प्लास्टिक की ऑर्गेनाइजर्स बास्केट्स हैं जिनका मेकओवर मैंने आपके साथ शेयर किया था और आपने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था। इनमें भी बहुत अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है, ऊपर लिड लगा हुआ है तो उससे सामान ढक भी जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से लगभग ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और सबसे नीचे वाला अलमारी का जो पार्ट है वहाँ पर भी मैंने घर से रिलेटेड बहुत सारा सामान रखा है। ऐसे कुछ कॉटन के बैग्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड लाइक वायरिंग है, कोई भी होल्डर है, इस तरह की चीज़ें हैं और एक में मेरा DIY से रिलेटेड सामान रखा है। ये भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। तो अब देख लेते हैं फाइनल लुक कि कैसे मेरी अलमारी अब लग रही है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहती है कि घर के कबाड़ से ही कैसे मैं अच्छी चीज़ें तैयार करके अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लूँ और डेकोरेट कर लूँ। मार्केट से अगर परचेज़ करेंगे तो हम चुटकियों में सामान खरीद सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्पेस के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट हो और उसमें कोई कमी ना हो। तो यूज़ करिए ऐसी ही टेक्निक्स, ट्रिक्स जिनसे आपका घर सुंदर भी दिखे और आपके पॉकेट पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी ना पड़े। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी ही चीज़ें अच्छी लगी होंगी।